जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज ई ऐसन दुगो शब्द बाते जे आजकल चर्चा में बनल बाते। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। आज हमनी बात करब जा जलवायु परिवर्तन के बारे में। ई काहे भारतीय दुनिया में क्लाइमेट चेंज एगो बड़का समस्या हो गल बाती, काहे सब कोई के रंज में डालेता, ई कैसे शुरू हो गल बाती, ओकर पाछे के जिम्मेदार हवन। जलवायु परिवर्तन से जुड़ल कौन कौन परिणाम हमनी के धरती सामना करता, इस समस्या से निपटे खातिर कौन चीज जा सकब करी आर एकर संगे संगे हई चिंताजनक विषय के बारे में आर जस्ती जानकारी आज हमनी देवब जा। एगो सेहतमंद आदमी के तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहेला। अब हये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के 38.6 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वही व्यक्ति के तप लग जाए। और जब एगो आदमी के तप लगेला तो आप ही जाने ला जाना कि ओकर हालत कितना बुरा हो जाला। खाली 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ला से हमनी के देह में तनिकन हेर फेर हो जाला। आप मजीने कर जा कि धरती में अगर तापमान में बढ़ोतरी होए तो कौन कौन प्रकार के परिवर्तन सकी हो जाए। अब फिनो से मजीने कर जा कि ई विशाल धरती एगो घर नियन बाती, एकर भीतरे दुगो चीज बाती, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। बकिर ई दो अलग अलग चीज बाती। ग्लोबल वार्मिंग के मतलब है घर के भीतरे बहुते गरम लगता, बकिर क्लाइमेट चेंज तब होवेला जब अलग अलग कमरा के तापमान बदल जाला। माने कि एक कमरा गरम लगता, दूसर का कमरा में मुटका पानी बरसता और तीसर का कमरा में जम के ठंडा लगेला। तब भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सा में अलग अलग बदलाव के ही हमनी जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज बोलीला सा। धरती में खासकर उत्तर ध्रुव में जोन बर्फ बाते उ पिघलते जाता। दुनिया के ढेर गो बेथा जंगल में आग धर जाता। समुद्र के जल स्तर भी बढ़ ले जाता। एक जगह पर सूखा बाते तो दूसर जगह पर बाढ़ आवता। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की मतलब है औसत तापमान में वृद्धि होवता। हई वृद्धि की वजह कौन सी है? जैसे कि जाने लजा, सूरज से ही धरती के प्रकाश और गर्मी मिलेला। जब सूरज के किरण पृथ्वी पर आवेला तब एगो मात्रा किरण फिनो से वापस अंतरिक्ष में चल जाला और कुछ किरण के हमनी के धरती के वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस से परिवर्तित होवे के रोक देवेला। एकरा ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलल जाला, जोन ओजोन लेयर बाते एकरा सकब्जा बोले धरती के रक्षा कवच है। जब ओजोन लेयर हमनी के धरती के ई अल्ट्रावायलेट किरण से बचावेला तब हमनी के जीवन संभव होवेला। काहे कि धरती में जीवन नहीं होए अगर ओजोन लेयर जैसन रक्षा कवच नहीं होई। 6 गो ग्रीन हाउस गैस में जलशाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल बाते। इनमें से सब खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड बाते जे लंबा समय ले पर्यावरण में रहेला। मानवीय गतिविधि के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गल बाते। इनमें कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकले होला गैस शामिल बाते। एकर शुरुआत सन 1750 में हो रहल जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो रहल। तब से अबले हमनी के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गल बाती। एकर अलावा हमनी के जंगल में गौची के अंधाधुन काटल जाता। तापमान के बढ़ला से बर्फ के चादर हाली से पिघलते जाता। यही खातिर समुद्र के जल स्तर बढ़ ले जाता। साल 2005 से 2015 के बीच समुद्र के जल स्तर पर ही 3 मिलीमीटर के बढ़ोतरी देखल गल बाती। हमनी के धरती में तापमान के बढ़ला से कई गो प्रभाव लौकता। इमे मुटका पानी, बाढ़ और तूफान जैसन प्राकृतिक आपदा भी बा। वैज्ञानिक के अनुसार अगर धरती के तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस ले रोक दियन जा तो स्थिति काबू में सकी आई।
गैर सरकारी संगठन और पर्यावरण के रक्षा करे होला लोग ई बोलत हवन जा कि ऐसन वैश्विक समस्या के सुलझावे खातिर सब कोई के मिलजुल के काम करे के चाहिए। यही खातिर कई गो हला जागरूकता अभियान चलावल जाला जिसमें जलवायु परिवर्तन जैसन समस्या के समाधान सकी मिले। दुनिया के अलग अलग हिस्सा पर मौसम में लंबा समय ले कई गो बदलाव महसूस होता। हये के जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज बोलल जाला। आज के बखत में जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेजी से देखल जाता। वैज्ञानिक लोग तो ई भी बोलत हवन जा कि आवत 2-3 दशक का माने डेकेड में एक रफ्तार आर जस्ती बढ़ जाए, काहे कि ग्लोबल वार्मिंग के रफ्तार भी बढ़ले जाता। साल 1750 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माने औद्योगिक क्रांति के बखत में ढेर जना कोयला के भरपूर प्रयोग करलन जा। एकर संगे संगे सन 1950 में वाहन के संख्या में भी बढ़ोतरी हो गए रहल। यही खातिर हमनी के एटमॉस्फेयर माने कि हमनी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा बढ़ गए रहल, माने उ बखत जलवायु संकट में पड़ गए रहल। बार बार ई बोलल जाता कि हमनी के धरती के तापमान बढ़ले जाता, बकिर ई जाने के चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट में कौन अंतर माने डिफरेंस बाते। वेदर के मतलब है अभी के मौसम के हालात, ओकर स्थिति 2-3 घंटा या फिर एक के दिन में मौसम के स्थिति कैसी बाती। जैसे कि मौसम पूर्वानुमान करता कई गो पहलू पर विचार करेलन जा, जैसे कि तापमान, हवा कौन दिशा परी बहता और हवा में मौजूद नमी माने कि ह्यूमिडिटी, इस सब देखेलन जा और एकर आधार पर ही मौसम पूर्वानुमान जेकरा वेदर फोरकास्ट बोलीला सा ई सब करेलन जा। आवत 24 घंटा में मौसम के संभावना कैसे रही। बकिर क्लाइमेट शब्द एगो दूसर स्थिति में आवेला। लंबा समय ले मौसम की स्थिति जब हमनी बात करब जा, जैसे कि गर्मी कितना होई या कितना ठंडा रही, ऐसन प्रकार के पूर्वानुमान में गलती भी सकी होई, संभावना होवेला। एकरेवे हमनी क्लाइमेट बोलीला सा। जलवायु आमतौर पर मौसम विशेषज्ञ मौसम के बारे में बात करेलन जा और न कि क्लाइमेट के बारे में, काहे कि क्लाइमेट के विश्लेषण करे के काफी लंबा समय लगेला। क्लाइमेट एनालिसिस माने जलवायु विश्लेषण करे के त 30 बरिस लग जाला। अगर सरल शब्द में बोलब त मौसम के औसत से ही जलवायु बनेला। हमनी के धरती के हर कोना में अलग अलग तापमान बाते। एक छोर में प्रचंड गर्मी बाते त दूसर छोर में बहुते ठंडा लगेला, जिसमें हमनी के देह के खून भी जम जाला। त ओकर से भी जलवायु परिवर्तन के असर महसूस होवेला। त ई बात एकदम स्पष्ट हो गल बाते कि हमनी के धरती में तापमान बढ़ले जाता, जैसे कि ई चौथ में ई बखत दिखत वजह। यही खातिर मनुष्य अब क्लाइमेट चेंज के असर डायरेक्टली महसूस करत हवन जा। जैसे कि अंटार्कटिका सागर में जल स्तर बढ़ता, सैटेलाइट में ई जल स्तर के बदलाव सक बजा दिखे। ये एगो बड़का चुनौती है जेकरा निपटावे के चाहिए। मानव के बगल से फॉसिल फ्यूल जरावल जाता। जब सूरज के ऊर्जा धरती ले पहुंचेला त ओकर एगो हिस्सा अंतरिक्ष में चल जाला। अब जो दूसर गैस माने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के जब हमनी चादर नियन बिछा देनी सा त हमनी के धरती के गर्मी हौजवे फंस जाला। इसे औसत तापमान माने एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाला। हिया से ग्लोबल वार्मिंग के जन्म होवेला और हये के ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलल जाला। सकब जा बोले कि 1.1 डिग्री सेल्सियस में धरती के तापमान बढ़ गल बाती। यही खातिर कई गो जगह खासकर नॉर्थ पोल पर जोन जोन बड़का आइसबर्ग माने बर्फ बाते, धरती में तापमान के बढ़ला से उस सब अब पिघलते जाता। एकर से समुद्र के जलस्तर भी बढ़ जाला।
वैज्ञानिक ये भी बोले हवन जा कि सन 1880 के बाद समुद्र के जल स्तर औसत 8 इंच ले बढ़ गल बाती। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस त ई बरिस के अगस्त महीना में ई बात के ऐलान करलन कि हमनी के धरती में ग्लोबल बॉइलिंग जैसन समस्या शुरू होवता, जेकरा हमनी बोलीला सा वैश्विक उबाल। जलवायु परिवर्तन के ढेर गो नकारात्मक परिणाम बाती। धरती में तापमान के बढ़ला से कई गो देश सूखा जैसन समस्या के सामना करता। ग्रीन हाउस इफेक्ट ढेर गो स्थल पर ही महसूस होता। गर्मी भी बढ़ गल बाते, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में भी वृद्धि देखल जाता। तो दूसर दिने में मनुष्य भी प्रदूषण जैसन समस्या से परेशान हो गल हवन जा। अंटार्कटिका महासागर के जल स्तर भी बढ़ गल बाते, माने महासागर मौसम, खान पान और स्वास्थ्य पर क्लाइमेट चेंज के असर लौकता। मानवीय गतिविधि से ढेर बदलाव सामने लौकता। यही खातिर ग्रीन हाउस इफेक्ट महसूस होता। वायुमंडल में कई गो गैस बाती, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के होइला से उ लोग सूरज की किरण धरती के भीतरे प्रवेश करके अनुमति देवेलन जा। जब ग्रीन हाउस प्रभाव जस्ती होवेला तो सूरज की किरण हमनी के धरती में आर जस्ती प्रवेश करेला, जिमें धरती में गर्मी के मात्रा आर से जस्ती बढ़ जाला। एकर से हमनी के धरती के तापमान में वृद्धि आगल बाती। साल 1880 से 2010 के बीच तापमान में जो बढ़ोतरी देखल जाता तो ई चौथ में ई बखत दिखत हो जा, ई एकदम स्पष्ट बाते कि हई वृद्धि चिंता के विषय बन गल बाती। बकिर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में भी हेर फेर आगल बाती। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम अब महसूस होता, खासकर हमनी के महासागर, मौसम, खाद्य संसाधन और हमनी के जीव माने की स्वास्थ्य पर। अंटार्कटिका जैसन महासागर के बड़का बड़का बर्फ पिघलले जाता। एकर से समुद्र के पानी भी बढ़ता, कई गो जगह पर ही बाढ़ भी आवता। तापमान के बढ़ला से मौसम में जो परिवर्तन आवता उ एकदम गंभीर बाती और चिंता के विषय भी हो गल बाती। हैजा परी न खाली बाढ़, तूफान या बारिश होता, बल्कि सूखा जैसन समस्या भी महसूस करल जाता। अब ऐसन बखत में कृषि माने कि एग्रीकल्चर के भी ढेर नुकसान होता। जलवायु परिवर्तन से जलापूर्ति में दिक्कत होता, जेकरा वाटर सप्लाई बोलीला सा। जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर करता। शहरी जीवन वहां पर ढेर गो वाहन बाती, इमारत बाती, त ढेर धुआं भी आ जाला, काहे कि ढेर गो प्रदूषण भी होवेला। त ऐसन बखत में त ऐसन धुआं होवे खातिर आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में समस्या सकी आए, जिसमें आस्मा, फेफड़े से जुड़ल बीमारी आदि शामिल बाते। बकिर समय आगल बाते कि अब हमनी के अपन पर्यावरण के बचाए खातिर काम करे के चाहिए, मेहनत करे के चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटे खातिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेर गो काम होता। कोप 26, कोप 27, G20 जैसन शिखर सम्मेलन और कई गो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगावल जाता, जेमें इस समस्या के समाधान पर विचार विमर्श सकी होया। बकिर सब लोग इस समस्या के हल खोजे खातिर सब लोगन के हाथे पाते मिलजुल के काम करे के चाहिए। तो एकरे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हैजा समाप्त होता। बकिर आवत बुध के एगो दूसर और ऐसा ज्ञानवर्धक और रोचक विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।